So hello student, today we discuss the chapter lenses exercise numerical. हमें कुछ exercise के numerical solve करने हैं. So now let's start. So first numericals देखो आपकी screen के ऊपर. Doctor has prescribed a lens having the power plus 1.5 D. D का मतलब होता है diameters. Okay. What will be the focal length of the lenses? मतलब यहाँ पे हमें focal length, एक lens की focal length निकालनी है. What is the type of the lenses and what must be the defects of vision? मतलब lenses का type कौन सा है वो भी हमें explain करना है और उनमें कौन सा defect है, कौन से defect के कारण वो lenses हम लोगों को वो lenses का type हमें use हो रहा है वो हमें यहाँ पे बताना है. So now let's start. So हम लोग पहले given लिख लेते हैं. So देखो given already हमें दिया है P इज इक्वल टू प्लस 1.5 मतलब P मतलब होता है पावर. पावर ऑलरेडी हम लोगों को गिवन में दिया है प्लस 1.5 डायमेंशन. फाइंड हम लोगों को फाइंड क्या करना है, पहले तो ये तीन बातें एग्जैक्ट लिख लिया करो क्योंकि हमें अगर न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है तो ये 3 पोर्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है. बाद में हम लोग सोल्यूशन, कई लोग डायरेक्टली सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं बट सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को गिवन टू फाइंड एंड फॉर्मूला लिखना इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोगों को इजीली बाकी की स्टेप हम सॉल्व कर सकते हैं. सो देखो हमारे पास फॉर्मूला भी है, फोकल लेंथ अगर फाइंड करनी है तो पावर इज इक्वल टू 1/f. ओके, ये फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला है. सो सोल्यूशन क्या देखेंगे. सो पावर ऑलरेडी हम लोगों को गिवन में दिया है 1.5. सो मैं यहाँ पे 1.5 यहाँ पे पावर लिख रही हूँ 1/f. सो हमें फाइंड जो करना है वो क्या है, फोकल लेंथ. पहले तो फाइंड करना देख लो कि हम लोगों को टोटल फाइंड क्या करना है, फोकल लेंथ f जो है वो हम लोगों को फाइंड करना है. तो अभी इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करती हूँ. तो रीअरेंज करने के बाद ये क्या होगा, क्योंकि फोकल लेंथ निकालनी है ना हमें. सो f इज इक्वल टू 1.1 डिवाइडेड बाय 5. सो अगर मैं इस इक्वेशन को मतलब मल्टीप्लाई करती हूँ 10 डिवाइडेड बाय 10 से, मतलब ये डेसिमल पॉइंट है ना, डेसिमल पॉइंट को अगर मुझे शिफ्ट करना है तो इस नंबर को, ये टोटल नंबर को मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 10 एंड डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा. सो ये इज इक्वल टू क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट चला जाएगा ना. ओके, सो 10 से अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये 10 हो जाएगा और 1.5 इंटू 10 करोगे तो हम लोगों को ये 15 मिलेगा. ओके, सो नाउ लेट्स सेट. अभी देखो ये यहाँ पे मैं कट करती हूँ तो ये क्या होगा, 3 होगा, मतलब 3 5 जा 15 एंड 2 5 जा 10 हो जाएगा, मतलब f इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा. सो 2/3 मतलब 3 1 जा 3, इसको मैं कैलकुलेट करती हूँ तो ये 0.666 टाइम्स होगा. सो अभी हमें लोगों को पता है कि अगर आफ्टर 5 0 मतलब पॉइंट के बाद अगर 5 से बढ़ता है नंबर तो हम लोग एक डिजिट उसका मैनेज कर लेते हैं. तो लेंथ इज इक्वल टू 0.67 मीटर, मतलब यहाँ पे 666 है तो मैंने 67 लिख लिया. तो फोकल लेंथ हमें मिल गई है 0.67 मीटर. अभी हमें न्यूमेरिकल्स में क्या दिया है देखो आपके स्क्रीन के ऊपर. सो हमें वहाँ पे पूछा है व्हाट इज द टाइप ऑफ द लेंसेज एंड व्हाट मस्ट बी द डिफेक्ट्स ऑफ विजन. हम लोगों को डिफेक्ट भी बताना है उसका और टाइप ऑफ लेंसेज का टाइप कौन सा है वो बताना है. सो देखो स्टूडेंट, हम लोगों को यहाँ पे फोकल लेंथ हमने फाइंड करी थी, फोकल लेंथ. सो हमने फोकल लेंथ फाइंड कर लिए. सो फोकल लेंथ जो हमारा आंसर है वो कौन सा है, पॉजिटिव आंसर है, मतलब पॉजिटिव 0.67 मीटर इतना आंसर है. मतलब अगर जब हमारी फोकल लेंथ अगर निगेटिव रहती है तो हम लोग कॉन्केव लेंस यूज करते हैं, बट अगर हमारी फोकल लेंथ जो अगर पॉजिटिव रहती है करते वो है कॉन्वेक्स लेंस. सो फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव आई है, सो f इज इक्वल टू पॉजिटिव, द लेंसेज आर यूज कॉन्वेक्स लेंस. सो हम लोगों को यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लग रहा है. सो अगर हमारी फोकल लेंथ निगेटिव आती तो हम लोग लेंसेज कौन सी यूज करते, कॉन्केव लेंस यूज करते. तो डिफेक्ट ऑफ द हाइपर मायोपिया, आपने देखा था हमने मायोपिया एंड हाइपर मेट्रोपिया पढ़ा था. तो हाइपर मायोपिया में क्या होता है, जिनको नजदीक का रहता है उनको दिखाई नहीं देता है वो क्लियर, और दूर का जो है वो क्लियरली दिखाई देता है. बट यहाँ पे हाइपर मेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपर मेट्रोपिया में नजदीक का हम लोगों को दिखाई नहीं देता है बट जो दूर का है वो दिखाई देता है क्लियर. सो इसीलिए फोकल लेंथ जो फोकल लेंथ पर डिपेंड रहेगा हम लोगों का पॉजिटिव है कि निगेटिव है, मतलब हम लेंस कौन सी यूज करेंगे और उसी लेंसेज के डिपेंड होने के कारण हम लोग ये बता पाते हैं कि हम लोगों को हाइपरमेट्रोपिया हुआ है कि मायोपिया है. सो आई होप ये फर्स्ट एग्जांपल आप लोगों को क्लियर हुआ होगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम थर्ड वाला देखते हैं पहले. सो थर्ड वाला एग्जांपल लीजिए, बाद में हम सेकंड वाला भी सॉल्व करेंगे. वैसे तो हमने सभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं बट हम पहले थर्ड वाला देख लेते हैं. थर्ड वाला क्या है, सो देखो आपके स्क्रीन के ऊपर. सो क्या है, 3 lenses having the power 2, 2.5 and 1.7 D are kept touching in row. What is the total power of the lenses combinations? मतलब
लेंसेज दिए, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पे देखो, 3 लेंसेज हैविंग द पावर 2, 2.5 एंड 1.7D आर केप टचिंग इन रो। सो एक रो में हम लोगों ने 3 लेंसेज लिए और वो कंबाइन मतलब टचिंग है, एक दूसरे को टच किए हुए हैं, ये पहली, सेकंड एंड थर्ड। सो पहली जो है वो 2D मतलब 2 डायमीटर से उसकी, ये सेकंड वाली जो 2.5 डायमीटर एंड थर्ड वाली 1.5 डायमीटर। सो देखो फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द टोटल पावर ऑफ द लेंसेज कंबाइनेशन, मतलब हमें टोटल पावर निकालना है। सो पहले फिर से वही कंडीशंस लिख लेते हैं हम लोग। सो गिवन जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं, P1, P2 एंड P3 3 लेंसेज की डायमीटर्स दिए, 2D, 2.5D, 1.7D। सो हमें फाइंड जो करना है वो क्या करना है, मतलब पावर, टोटल पावर हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है। सो टोटल पावर का फॉर्मूला भी है हमारे पास, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। अगर और भी ऐड रहते तो हम लोग उसमें ऐड कर देते। सो ये फॉर्मूला भी है, हम लोग अभी सोल्यूशन देखते हैं। सो देखो सोल्यूशन में क्या रहेगा, P टोटल इज इक्वल टू P1 कितना है, P1 है हमारे पास 2 प्लस P2 कितना है 2.5, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहे हैं, प्लस 1.7। इन सभी की हम लोग टोटल करेंगे तो P टोटल जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 6.2D, मतलब डायमीटर्स जो है वो D से डिनोट करते हैं, तो ये डायमीटर्स हुआ, मतलब P टोटल जो मिला हमें 6.2 डायमीटर, इतना ये हमारा फाइनल आंसर होगा। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, सो द टोटल पावर ऑफ कंबाइनेशन इज 6.2 डायमीटर, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, क्योंकि हमें सिर्फ पावर ही निकालना था, वो भी मतलब टोटल पावर कंबाइनेशन निकालना था, वो हमने प्रूव कर दिया। ओके, सो नाउ अभी देखते हैं हम सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल। अभी हम सेकेंड न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सो आपके स्क्रीन के ऊपर देखो, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, बाद में हम समझते हैं उसको। So 5 centimeter height object is placed at the distance of 25 centimeter for converging lens. Converging lens मतलब होता है convex lens. Of the focal length of 10 centimeter. Focal length दी है हम लोगों को 10 centimeter. Determine करना है हम लोगों को position, साइज एंड द टाइप ऑफ द इमेज, मतलब वो रियल हो एक्चुअल में बताना है, वर्टिकल है या रियल इमेज है। सो अभी देखो, ये अगर मैं कोई एक मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन निकाली, यहाँ पे मेरा कोई एक लेंसेस है, ओके, यहाँ पे मेरा कोई एक लेंस रखा है, और लेंस के डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना है, लेंस के लेफ्ट साइड में रखना है। सपोज यहाँ पे एक एप्पल है, ओके, ये मैंने एक लेंस के अपोजिट साइड मतलब लेफ्ट साइड में रखा है। तो इसकी हाइट जो दी है वो हमें दी है, कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर इतनी। ओके, सो हाइट मतलब H1 में कंसिडर करती हूँ, इसकी हाइट दी है हमें 5 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से लेके ये लेंसेज तक, ये हमारी लेंस है ना, तो ऑब्जेक्ट से लेके लेंस तक का जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है हम लोगों को 25 सेंटीमीटर। सो ये 25 सेंटीमीटर दिया है। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट साइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट साइड में रहता है तो वो निगेटिव साइन इंडिकेट करता है। ओके, सो इसलिए यहाँ पे हमने u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। u हम किसके लिए डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए। सो ये हुआ लेंस के लिए, मतलब लेंस के अपोजिट साइड में है, इसीलिए हमने निगेटिव साइन इंडिकेट किया। अगर वही लेंस के राइट साइड में ऑब्जेक्ट होता है तो हम इसे पॉजिटिव में डिनोट करते हैं। ओके, गॉट इट। सो अभी फोकल लेंथ भी दिए, सपोज यहाँ पे अगर हमारी फोकल लेंथ है तो फोकल लेंथ की लेंथ भी दी है, f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, उन्होंने ऑलरेडी गिवन में दी है। ये सब बातें आपको क्लियर हुई होगी। तो हम लोग अभी बढ़ते हैं हमारे न्यूमेरिकल के और हम लोग गिवन लिख लेते हैं। सो गिवन है हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मतलब u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट मतलब H1 दिए 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया है f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, एक इमेज का डिस्टेंस एंड इमेज की हाइट हमें प्रूव करनी है। सो हमारे पास फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/, लूज पुट करते हैं, ये हुआ 1/v माइनस 1/u, u की वैल्यू ऑलरेडी दी है -25, सो ये -25 लिख लिया। f की भी वैल्यू दी है 1/10। सो अभी कैलकुलेट करते हैं इसको, तो इसको हम इस साइड शिफ्ट करते हैं, मतलब 1/v हमें फाइंड करना है ना, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 10, ये अगर मैं इस साइड शिफ्ट कर रही हूँ तो ये क्या होगा, प्लस, मतलब ये इस साइड लिया और ये इस साइड, मतलब ये माइनस का प्लस हो जाएगा, मतलब ये 1 डिवाइडेड बाय -25। ओके, ये 25। अब ये कैलकुलेट करते हैं, ये 1/v इज इक्वल टू ये 1/10 है और ये जो है 1/25, तो ये माइनस होगा, मतलब ये 1/10 माइनस 1/25। ओके, सो अभी इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मतलब ये 1/v इज इक्वल टू 25 और इंटू -10 रहेगा, और डिवाइड में 10 इंटू 25 कितना होता है, 250 होता है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, सो ये 25 में से अगर 10 माइनस होते हैं तो क्या बचता है,
1/v इज इक्वल टू 15 और ये हुआ 250। अभी हम फिर से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, 5 ज़ा 25, ओके, सो 5 3 ज़ा 15 होता है। तो ये मतलब ये 0 लगेगा यहाँ पे, मतलब ये कैलकुलेशन होगा 50, मतलब यहाँ पे मैं रेसिप्रोकल कर रही हूँ, ओके। सो यहाँ पे 3/15 आ गया, बट हम लोग रेसिप्रोकल कर रहे हैं, मतलब ये 15/3 हो गया। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, ये 3 1 ज़ा 1, ये होगा 16.66, इसका आंसर आ जाएगा। सो हम लोग डायरेक्टली v की जो वैल्यू है वो ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 16.67 सेंटीमीटर इतनी, ओके। सो ये हमारी v की वैल्यू निकल गई, मतलब हमें एक इमेज का डिस्टेंस निकल गया v की। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, देखो अभी मैग्नीफिकेशन अगर हम निकालते हैं तो मैग्नीफिकेशन मतलब हमारे पास फॉर्मूला है, क्योंकि हमें हाइट निकालनी है, h2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो h2 डिवाइडेड बाय h1 इज इक्वल टू v बाई u। तो इसी इक्वेशन को मैं रीअरेंज करती हूँ, h2 हमें निकालना है v बाई u इंटू h1। सो अभी वैल्यूज पुट करती हूँ, h2 हमें फाइंड करना है, v की जो वैल्यू है वो हमने जो निकाली है 16.67 सेंटीमीटर, वो नहीं लेंगे, जो हमें जो लेनी है v की वैल्यू जो रेसिप्रोकल वाली ली थी 15/3, और u की जो वैल्यू हमारे पास गिवन में ऑलरेडी दी है -25 इंटू h1 की भी दी है 5, ओके। सो अभी हम कैलकुलेट करते हैं, सो h2 इज इक्वल टू ये 50 इंटू 5 करेंगे, ये 50 इंटू 5, क्योंकि ये और न्यूमरेटर में है 3 इंटू 25, ये जो 3 दिख रहा है और ये -25, सो इसको हम लिखेंगे 3 इंटू -25, ओके। अभी देखो ये 5 1 ज़ा 5, ये 5 ज़ा मतलब -5 होगा, ये फिर से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 होगा और ये भी 1 हो जाएगा, मतलब ये -1 होगा। सो h2 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, मतलब ये ऊपर बचता है 10 और ये नीचे बचेगा -3, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ, तो ये 10/3 हो जाएगा। सो h2 की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड क्या होगी, h2 इज इक्वल टू -3.33 सेंटीमीटर इतनी। सो ये हमने h2 भी फाइंड कर लिया। h2 मतलब क्या था, हमारा इमेज की हाइट हमें फाइंड करनी थी। अभी देखो हमें अगर एक यहाँ पे लेंथ मिल रही है, ये ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारी एक लेंस है, यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा था, मतलब ये हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका डिस्टेंस दिया था हम लोगों को 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो u की वैल्यू है वो -25 सेंटीमीटर है, ओके। सो अभी जो हमें इमेज मिलेगी वो क्या मिलेगी, मतलब स्मॉल इमेज दिखाई देगी। ये जो हमने इमेज निकाली है, मतलब ये बड़ी इमेज है, बट हम लोगों को यहाँ पे स्मॉल इमेज दिखाई देगी, ओके। और इमेज जो रहेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मतलब क्या रहती है, उल्टी इमेज हमें दिखाई देगी। सो उनके बीच का जो अभी हमने जो डिस्टेंस निकाला है वो 16.67 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस निकाला है वो है, और इसकी हाइट जो रहेगी वो ऑब्जेक्ट की वो कितनी है, ये वाली जो -3.33 सेंटीमीटर इतनी, ओके। सो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, सो इमेज इज द बिलो ऑफ अ प्रिंसिपल एक्सिस, हमें इमेज जो हम लोगों को दिख रही है और वो स्मॉल साइज में, क्योंकि ये जो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो हम लोगों को उसकी स्मॉल इमेज दिखाई दे रही है। इट इज़ अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, हमें जो इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज हम लोगों को यहाँ पे फॉर्म हो रही है। तो ये हमने सेकेंड न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। अभी सबसे लास्ट वाला 4 वाला न्यूमेरिकल्स देखते हैं। लेट्स स्टार्ट 4th वाला एग्जाम्पल देखते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। एन ऑब्जेक्ट केप द 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंसेज गिवन द वर्चुअल इमेज 20 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द लेंसेज। सो यहाँ पे देखो हम लोगों को लेंसेज पर्टिकुलर रेसी यूज करना है, वो हमें दिया नहीं है, मतलब हमें ये लेंसेज क्या रहेगी वो हमें पता नहीं है। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो दिया है, मतलब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमने रखा है, तो u की वैल्यू मतलब u जो है ऑब्जेक्ट ऑफ द डिस्टेंस जो है वो 60 सेंटीमीटर दिया, तो -60 सेंटीमीटर इसलिए लिखा है। हमने जैसे पहला वाला न्यूमेरिकल देखा था, अगर लेंसेज के लेफ्ट हैंड साइड में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो निगेटिव रहता है, और लेंसेज के राइट हैंड साइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो पॉजिटिव रहेगा। तो ये अभी लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए मैंने -16 सेंटीमीटर लिखा। फिर से अगर यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या दिया है, वहाँ पे वर्चुअल इमेज हम लोगों को मिल रही है, तो वर्चुअल इमेज मतलब उससे छोटी इमेज हम लोगों को मिल रही है सेम एज, तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज अगर मिल रही है तो उसका भी हम लोगों को डिस्टेंस दिया है 20 सेंटीमीटर। तो ये वर्चुअल इमेज भी सेम एज हमारे लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है लेंसेज के, इसलिए हमने -20 सेंटीमीटर लिखा। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज एंड कन्वर्जिंग लेंथ और डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे हमें बताना है फोकल लेंथ का मतलब f की वैल्यू हमें प्रूव करनी है, और ये जो है कॉन्वर्जिंग लेंथ है या डाइवर्जिंग लेंथ है ये हमें एक्सप्लेन करना है। सो सबसे पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई भी इमेज लेंसेज के राइट हैंड साइड में बनती है तो वो इमेज बनती है रियल इमेज, ओके। अगर लेंसेज का मतलब लेंसेज के इमेज लेफ्ट हैंड साइड में बनती है तो वो इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज बनेगी। तो अभी हम देखते हैं कि इमेज हमारी रियल बनती है क्या वर्चुअल बनती है। और एक बात याद रखो कि कॉन्वर्जन मतलब क्या होता है,
कॉन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं तो ये कॉन्वेक्स लेंस हुई, और डाइवर्जिंग वाली बोलते हैं तो डाइवर्जिंग मतलब होता है कॉन्केव लेंस। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा कि कॉन्वर्जन एंड कॉन्वेक्स लेंस मतलब क्या होता है। तो आपको यही बताना है कि ये कॉन्वर्जेंस लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अभी हमारे पास गिवन भी है, गिवन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर, इमेज का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड फोकल लेंथ एंड कॉन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग है वो हमें एक्सप्लेन करना है, और हमारे पास फॉर्मूला भी है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो देखो अभी सॉल्यूशन हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं। v की वैल्यू गिवन में दी है -20, u की भी वैल्यू दी है -16, और f हम लोगों को फाइंड करना है, मतलब फोकल लेंथ जो है हमें फाइंड करना है। तो अभी हम रीअरेंज करते हैं, ये 1/1 डिवाइडेड बाय f इज इक्वल टू ये माइनस, ये साइन हम माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं, मतलब -20 मतलब -1 डिवाइडेड बाय 20 हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब ये क्या होगा, माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मतलब ये 1/f इज इक्वल टू ये क्या होगा -16, इसका इसके साथ, मतलब ये 16 इंटू -1 क्या होगा -16, और ये 20 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, +20 और डिवाइड में क्या होगा 20 इंटू 60। आप लोग 60 इंटू 20 भी लिख सकते हो या 20 इंटू 16 भी लिख सकते हो। ओके, सो अभी कैलकुलेट करते हैं, ये 1/f इज इक्वल टू ये कितना होगा, ये -14 होगा, 16 मतलब -20 ये 14 होगा, और ये 16 इंटू 20 में जैसे वैसे ही रख रही हूँ, इसलिए ये कैलकुलेट कर रही हूँ। ये 20 मतलब 2 ये होगा अपना -2 होगा। ओके, सो -2 मतलब ये फिर से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 30 हो जाएगा, ये होगा -1, मतलब हमारी जो फोकल लेंथ जो मतलब f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू क्या होगा -30 सेंटीमीटर। ओके, समझ गया -30 सेंटीमीटर क्यों लिखा है, क्योंकि ये देखो -1 है और नीचे जो है वो 30 है। सो मतलब ये क्या होगा -30 सेंटीमीटर जो है हमारी फोकल लेंथ निकाल गई। तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ओके, सो हमारी फोकल लेंथ भी निकल गई। सो अगर देखो हमने पहला प्रॉब्लम जब सॉल्व किया था तो फोकल लेंथ वहाँ पे क्या थी, पॉजिटिव थी, बट यहाँ पे हमारी फोकल लेंथ जो है वो निगेटिव मिल रही है, मतलब एफ की जो वैल्यू है वो निगेटिव मिल रही है। सो अगर निगेटिव रहती है तो हमारी लेंस कौन सी रहती है, लेंस जो है वो हमारी कॉन्केव लेंस रहती है। कॉन्केव लेंस हम लोगों को यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, समझ गए। सो हमें वहाँ पे एग्जाम्पल में पूछा भी है, ये डाइवर्जिंग लेंसेज हम लोगों को यहाँ पे दिख रही है, मतलब लेंसेज जो है वो कॉन्केव है, कॉन्वेक्स मैंने कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स का भी आपको एक्सप्लेन किया कि कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स रहती है और डाइवर्जिंग मतलब कॉन्केव रहती है। सो कॉन्केव हम लोगों को मिल रही है, मतलब ये डाइवर्जिंग है। ओके, सो आई होप यहाँ पे आप लोगों के ये चारों भी न्यूमेरिकल्स क्लियर हुए होंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू।